जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फेमस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। साथियों, यूपीपी के री एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोगों को डेली आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज का क्लास स्टार्ट करें साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा पेन हम ले लें। एक सेकंड साथियों, थोड़ा सा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन साथियों, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, यानी कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो पहला हमारा ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तीसरा हमारा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद एवं चौथा हमारा भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा क्या है साथियों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में। 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चले। दूसरा क्वेश्चन हमारा साथियों, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर दी गई है? क्या है? कौन सी नदी को जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है? यमुना नदी को, या फिर तमसा नदी को, या फिर सई नदी को, या फिर राप्ती नदी को? तो कमेंट करके आप लोग बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा है यमुना नदी। क्या है? यमुना नदी। इसको क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया? इसको मृत नदी घोषित कर दिया गया। क्या है? मृत नदी घोषित कर दिया है। ठीक है, कर दिया है। ठीक है, और सई नदी कहाँ पर स्थित? हमारा जौनपुर। ठीक है, जौनपुर। और राप्ती नदी हमारा कहाँ पर है? गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है साथियों? निम्नलिखित स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? क्या है? वृषभ मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है, या फिर मोहनजोदड़ो से, या फिर हड़प्पा से, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से पहले क्या प्राप्त हुआ उसको जानते हैं, महान स्नानागार। क्या है? स्नानागार। ठीक है, एवं अन्नागार। ठीक है, अन्नागार। ठीक साथियों, और लोथल हमारा क्या है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी किनारे स्थित था लोथल हमारा। ठीक है, और वृषभ मुद्रा हमारी कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? क्या है? भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो हमारा 1912 में, या 1919 में, या फिर 1911 ईस्वी में, या फिर 1929 ईस्वी में? तो कमेंट करके बताइए आप लोग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार क्या है? राष्ट्रगान को गाया गया। ठीक है, ठीक, और राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान का
दर्जा दिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जन गण मन को हमारा राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय शासन अधिनियम में क्या है, एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक, क्या है, एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के, या भारतीय परिषद एक्ट 1892, ठीक है, या भारतीय परिषद एक्ट 1919, या फिर भारतीय परिषद एक्ट 1909। तो 1909 में क्या क्या था, मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। क्या है, मार्ले मिंटो। ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। यही सब क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से इसको रिवाइज करते रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम में क्या हुआ था, चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या है, चेम्सफोर्ड अधिनियम इसको बोला जाता है। ठीक है, और क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1961 में क्या हुआ था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियाँ थी, मतलब भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, इस पर जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर है तो वो अलग आंसर हो जाएगा और थी उसका अलग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 अनुसूचियाँ थी, 12 अनुसूचियाँ थी, या फिर 9 अनुसूचियाँ थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भारतीय संविधान हमारा बना हुआ था तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, हमारी 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में उसमें कितनी 4 अनुसूचियों को ऐड किया गया। तो पहली अनुसूची यानी कि 9वीं को कब, प्रथम संविधान संशोधन से, प्रथम संविधान संशोधन से। ठीक है, 10वीं को हमारा क्या है, 52वां संविधान संशोधन से, 52वां संविधान संशोधन से ऐड किया गया। एवं 11वीं एवं 12वीं को हमारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया। तो वर्तमान में हमारी कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान हमारी टोटल कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। ठीक, और कितने अनुच्छेद हैं, लगभग 450 से प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक साथियों, आगे चलें। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कार्यकारी भाषा है वो कौन सी है, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच। ठीक है, यहाँ पे कॉमा रहेगा, अंग्रेजी व फ्रेंच। ठीक है, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, अरबी या स्पेनिश, या हिंदी व अंग्रेजी। साथियों इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। क्या है, अंग्रेजी एवं फ्रेंच क्या हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है। ठीक है, और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को, कितनी, 6 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। वो कौन सी 6 भाषाएं हैं, तो पहला हमारा हो गया अंग्रेजी, दूसरा हमारा रूसी, तीसरा चीनी, चौथा फ्रेंच, 5वां अरबी एवं 6वां स्पेनिश। इन्हीं 6 भाषाओं को हमारा क्या है, मान्यता दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो पहला हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा हमारा गुजरात, तीसरा हमारा पश्चिम बंगाल एवं चौथा हमारा त्रिपुरा। तो साथियों इनमें सभी से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, इसमें से अलग कोई राज्य मान लीजिए, आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तो इससे हमारी क्या कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, और कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमारा 8 राज्यों से। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए, उसके बाद हमारा क्या हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, टोटल कितने राज्य हो जा रहे हैं, 8 राज्य हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 9, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर, या फिर महानदी पर, या फिर चेनाब नदी पर, या फिर ब्यास नदी पर। तो किस पर स्थित साथियों,
ब्यास नदी पर क्या है? पोंग बांध स्थित है। क्या है? पोंग बांध है। पोंग बांध स्थित है। ठीक है। चेनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? दुलहस्ती है, दुलहस्ती है, किशनगंगा है। क्या है? किशनगंगा। ठीक है। और बगलिहार है, सलाल है, नहीं दुलहस्ती है, उसके बाद सलाल है हमारा। ठीक है, सॉरी, सलाल परियोजना, ये सब हमारी चेनाब नदी पर स्थित है। महानदी पर क्या है? हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध स्थित है। एवं नागार्जुन परियोजना हमारी किस पर स्थित है? वो हमारा कृष्णा नदी पर स्थित है। क्या है? नागार्जुन परियोजना। ठीक है, स्थित है। आगे चलें। तूफानों का सागर। ठीक है, तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, ये जो नाम है वो किसको प्रदान किया गया है? ठीक साथियों, तो हमारा प्रशांत महासागर को तूफानों का सागर कहते हैं, या फिर अटलांटिक महासागर को तूफानों का सागर कहते हैं, या फिर चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र को तूफानों का सागर कहते हैं। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चंद्रमा के तल पर क्षेत्र, जल विहीन क्षेत्र को, यानी कि जो चंद्रमा है उसके, मान लीजिए यही चंद्रमा है तो इसके पश्चिमी क्षेत्र पर एक स्थान स्थित है जो पृथ्वी के क्या है? पृथ्वी के निकट स्थित है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तूफानों का सागर कहते हैं। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व नियम की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम, या फिर तृतीय नियम, या फिर द्वितीय नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तृतीय नियम क्या कहता है? संवेग संरक्षण को बताता है। ठीक है, संवेग संरक्षण को। ठीक साथियों, और तृतीय नियम हमारा क्या बताता है? वो बताता है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया को, क्रिया एवं प्रतिक्रिया को। ठीक है, और प्रथम नियम हमारा क्या बताता है? जड़त्व के नियम को बताता है। प्रथम नियम में क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, उसकी दिशा एवं स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, आगे चलें। ठीक साथियों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, 1973 में, एक सेकंड, सॉरी, 1973 में, 1972 में, या 1992 में, या फिर 1970 में। तो 1970 में क्या हुआ था? ऑपरेशन फ्लड। क्या है? ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था। ठीक साथियों, फ्लड स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? 1992 में क्या हुआ था? हाथी परियोजना को शुरू किया गया था। ठीक है, हाथी परियोजना। ठीक साथियों, परियोजना को शुरू किया गया था। ठीक है, 1972 हमारा क्या हुआ था? 1972 हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 1973 में क्या हुआ था? 1973 हमारा हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट। क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ठीक साथियों, और कहाँ से स्टार्ट किया गया था? ये हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, और भारत का टाइगर मन किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताइए। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन करते हैं, मतलब इस यंत्रों में से किसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है? एनेमोमीटर से, या फिर एमीटर से, या फिर वोल्टमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर। ठीक है, तो एमीटर से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा का मापन क्या करते हैं? किसका? विद्युत धारा का मापन करते हैं। एनेमोमीटर से क्या हम करते हैं? पवन के
वेग को मापते हैं। क्या है? पवन के वेग को मापते हैं। ठीक है। और वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं? विभवांतर को मापते हैं। किसको? विभवांतर को मापते हैं। ठीक है, समझ आया साथियों? आगे चलें। और साथियों, आप लोगों से निवेदन है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? पहला कीबोर्ड है, दूसरा प्रिंटर है, तीसरा माउस है एवं चौथा एएलयू है। तो कीबोर्ड, प्रिंटर एवं माउस जो हैं, ये तीनों हमारे क्या हैं? ये हमारे हार्डवेयर हैं। क्या है? हार्डवेयर हैं। ठीक, हार्डवेयर हैं। और हमारा एएलयू जो है वो सॉफ्टवेयर है और ये सीपीयू का हिस्सा है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सीपीयू का और कौन सा हिस्सा होता है? एक होता है एमयू भी होता है, यानी कि मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट भी होती है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, फेफड़े को, सी ऑप्शन हमारा वृक्क को, एम डी ऑप्शन हमारा क्या है? प्लीहा को। तो किसको प्रभावित करता है? हमारा प्लीहा को प्रभावित करता है। और मलेरिया रोग में किसकी कमी होती है? हमारा आरबीसी की कमी हो जाती है। ठीक है, कमी हो जाती है। और मलेरिया रोग किससे होता है? मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। ठीक है, और किससे? प्लाज्मोडियम, क्या है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है साथियों? एपीकल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीड़ा पालन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेशम कीड़ा पालन किसके लिए है? सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर। ठीक, अगला मधुमक्खी पालन एवं मछली पालन के लिए क्या हमारा? पीसी कल्चर है। ठीक है, पीसी कल्चर है। एवं मधुमक्खी पालन हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बनारस स्टेट बैंक। तो ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवध कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1881 में। ठीक है, एवं पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। ठीक साथियों, आगे चलें। अवध कमर्शियल बैंक जो है वो भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तुर्की की राजधानी कौन सी है? ठीक है, अब तुर्की का नाम बदल कर क्या हो गया है? तुर्की हो गया है। क्या है? तुर्की। ठीक है, तो तुर्की की राजधानी कौन सी है? हमारा तेहरान है या फिर बेरूत है या फिर अंकारा है या फिर ओस्लो है। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की। किसकी? नॉर्वे की राजधानी हमारी ओस्लो है। अंकारा किसकी है? हमारी तुर्की की है। क्या है? तुर्की की। ठीक, और बेरूत लेबनान की है। किसकी? लेबनान की। ठीक साथियों, एवं तेहरान किसकी है? ईरान की है। किसकी? ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? मछली उद्योग से है या फिर पेट्रोल से है या फिर खाद्य तेल से है या फिर दूध उत्पादन से है? तो बताइए आप लोग कमेंट करके प्लीज़। ठीक है, तो दूध उत्पादन के लिए हमारा क्या है? वो है श्वेत क्रांति। क्या है? श्वेत क्रांति। ठीक है, और खाद्य तेल हमारा क्या है? पीली क्रांति। क्या है? पीली क्रांति। ठीक, और क्या है हमारा? मछली उद्योग के लिए हमारा क्या है? नीली क्रांति।
क्या है, नीली क्रांति। इसी को अभी हम बताए हैं पीसी कल्चर भी बोलते हैं। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पेट्रोल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए हमारा क्या है साथियों, कृष्ण क्रांति। क्या है, कृष्ण क्रांति। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बाराबंकी में अवस्थित है कलिंजर दुर्ग या फिर देवा शरीफ या फिर कनक भवन या फिर क्या है, कदमगिरी पर्वत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कनक भवन कहाँ पर स्थित साथियों, अयोध्या में। कहाँ पर, अयोध्या में। आप लोग अब अयोध्या में घूमने जाएंगे तो वहाँ आप लोगों को कनक भवन देखने को मिलेगा। ठीक है, और कादमगिरी पर्वत कहाँ पर है, वो हमारा है चित्रकूट में। कहाँ पर, चित्रकूट में अवस्थित है क्या है, कदमगिरी पर्वत। और कलिंजर दुर्ग हमारा कहाँ पर स्थित है, वो हमारा है बांदा में। ठीक है, ये यूपी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, बांदा जिले में क्या हमारा कलिंजर दुर्ग स्थित है। एक सेकंड, थोड़ा सा, कहाँ पर स्थित साथियों, हमारा बांदा, बांदा जिला, बांदा जिला। ठीक है, और बाराबंकी कहाँ हमारा स्थित है, वो बाराबंकी में देवा शरीफ स्थित है। कहाँ पर, बाराबंकी। ठीक है साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।